हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भाई कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक? ओके। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है बेहतर तैयारी होगी आपकी और अच्छे से आप लोग एग्जाम क्रैक करने के लिए मजबूती के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए, स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कर्मधारय समास और कर्मधारय समास को समझेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। और इससे पहले आप सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो कर्मधारय समास वास्तव में है क्या चीज, है ना? जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग इससे पहले तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं और तत्पुरुष समास में हम लोगों ने विभक्तियों का लोप किया, ठीक है ना? और वास्तविकता ये है कि ये जो हमारा कर्मधारय है, रचना के दृष्टिकोण से ये भी एक तरह का तत्पुरुष ही है। रचना के दृष्टिकोण से जब देखें हम तो क्यों? क्योंकि इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद ही प्रधान होता है, ठीक है ना? ये बात और है कि इसमें विशेषण विशेष संबंध होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में। ये बात और है कि इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है। विशेषण उपमान और उपमेय का संबंध होता है उत्तर पद और पूर्व पद के बीच में, या पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में। ये दोनों चीजें आपको क्लियर करनी है, क्योंकि जो विशेषण विशेष संबंध है या उपमान उपमेय के जो संबंध है, इनमें पद आगे पीछे हो सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि विशेषण पहले आए और विशेष्य बाद में आए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि विशेष्य पहले आ जाए और विशेषण बाद में आ जाए। तो पदों का आदान प्रदान हो सकता है, पद आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन संबंध अवश्य होता है। कौन से समास में? कर्मधारय समास में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा क्या है। ऐसा समास कर्मधारय समास होगा जिसका उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा पद? देखिए, जिस समास समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, राइट? उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। नोट में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय संबंध अवश्य ही रहता है, ठीक है ना? उपमेय का संबंध अवश्य रहता है, लेकिन पद आगे पीछे हो सकते हैं। अभी उदाहरण देंगे, आपको सब बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है? इसी आधार पर उपमान उपमेय और विशेषण विशेष के ही आधार पर कर्मधारय समास जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है? देखिए, कर्मधारय समास के दो भेद हैं। नंबर एक, विशेषण विशेष कर्मधारय। इसमें हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? विशेषण और विशेष, ठीक है ना? दूसरा क्या है हमारा? उपमान उपमेय कर्मधारय। उपमान उपमेय कर्मधारय, ठीक है ना? तो ये दो तरह का है, दोनों को अलग अलग समझेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे बात। देखिए, कौन सा है पहला वाला भाग हमारा कर्मधारय में? विशेषण विशेष कर्मधारय। विशेषण विशेष सिंपल है कि जब दो पद होते हैं तो उन दोनों पदों में से विशेषण विशेष का संबंध होगा। दोनों पद आपस में कौन सा संबंध रखेंगे? विशेषण विशेष। जब पूर्व पद और उत्तर पद में कौन सा संबंध हो? विशेषण विशेष संबंध हो। कौन सा हो? जब पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विशेषण विशेष कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है ना? तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कहानी क्या है इसकी। समस्त पद देखिए, पहला पद देखेंगे हम और दूसरा पद देखेंगे, है ना? तो देखिए, पहला पद है हमारे पास, पहले समस्त पद है स्वर्ण कमल। तो इसमें से भैया स्वर्ण क्या होगा हमारा? स्वर्ण पहला पद होगा और कमल क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा। अब स्वर्ण एक विशेषण है कि नहीं है ना? इसलिए कमल क्या हो गया? विशेष हो गया। दोनों में संबंध हो गया, विशेषण विशेष संबंध, है ना? हाँ, एक बात और, अगर आपने हमारा उपमान उपमेय विशेषण विशेष वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले इसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि वास्तव में उपमान उपमेय विशेषण विशेष किसे कहा जाता है, ठीक है ना? उस पर जरूर फोकस कीजिए ताकि ये आसान हो जाए आपके लिए, राइट? ओके।
तो स्वर्ण कमल, ठीक है ना। अब विग्रह करेंगे इसका हम लोग तो कैसा आएगा स्वर्ण कमल का, स्वर्ण है जो कमल या स्वर्ण के समान है जो कमल, ठीक है ना। याद रखिए इसकी पहचान में दो शब्द विग्रह करने में ज्यादा आते हैं, एक तो हेजो से इसका विग्रह ज्यादा होता है और एक के समान में इसका विग्रह ज्यादा होता है, ठीक है ना। इस तरह से तो स्वर्ण के समान या स्वर्ण है जो कमल, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं स्वर्ण है जो कमल, स्वर्ण है जो कमल, उसको क्या बोलेंगे स्वर्ण कमल, ठीक है। अगला देखिए चूड़ामणि, तो पहला पद क्या हो जाएगा बेटा अपना चूड़ा और दूसरा कौन सा हो जाएगा मणि। तो चूड़ा क्या है विशेषण, पहला पद आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं विशेषण, राइट, और दूसरा पद आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या विशेष। तो ये विशेषण है चूड़ा और ये मणि, चूड़ामणि हो गया, ये विशेष हो गई मणि है क्योंकि इसके आगे क्या लग गया विशेषण लग गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या उच्चारण होगा इसका, विग्रह कैसे होगा। चूड़ा का मतलब होता है बेटा सिर, क्या होता है सिर, तो सिर में पहनी जाती है जो मणि, ठीक है ना, सिर में पहनी जाती है जो, सिर में पहनी जाती है जो मणि, है जो मणि, इसको क्या कहते हैं हम लोग चूड़ामणि, क्या कहते हैं चूड़ामणि, ओके। अगला देखिए नील गगन, तो नील एक विशेषण है बेटा और इधर क्या गगन, राइट, नील गगन, तो नील विशेषण है और ये गगन विशेषण है। नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, ठीक है, ओके, नील गगन हो जाएगा। मंद बुद्धि, तो हमारा पहला पद आ जाएगा बेटा मंद और दूसरा क्या आ जाएगा बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, ठीक है, मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, मंद बुद्धि। सत, पहले क्या जाएगा पहले पद में सत और दूसरे में जाएगा जन, तो सत है जो जन, सत है जो जन, वो होता है सज्जन, क्या होता है वो सज्जन। काली मिर्च, तो काला क्या है हमारा, काला सर रंग बोधक विशेषण है सर, तो काली उसकी पत्नी है ना, तो काली और इधर मिर्च, काली मिर्च, अरे भाई काली है जो मिर्च, काली मिर्च, ठीक है ना, काली है जो मिर्च, ये काली लिखा और ये है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। खुश एक विशेषण है, बू एक विशेष हो गया, ठीक है ना, तो ये खुश अलग कर देंगे, खुश और ये बू खुशबू, खुश है जो बू खुशबू, ठीक है, खुश है जो बू खुशबू। पूर्व प्लस अहन, पूर्वान, पूर्व मतलब क्या पहला, है ना, तो पूर्व है जो अहन, है ना, पूर्व है जो अहन, पूर्व है जो अहन, यानी कि जो हमारा दिन का पहला भाग होता है वो क्या होता है पूर्वान, ठीक है, ओके। लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर करते हैं आगे बात, चलिए। देखिए पहला पद क्या है हमारा
विशेषण, दूसरा क्या है विशेष्य। देखो तो यहाँ पे क्या है अधमरा, तो पहला वर्ड आ जाएगा हमारा पहला पद अध और दूसरा आ जाएगा क्या मरा। तो क्या बोलेंगे हम लोग आधा है जो मरा। विग्रह में लिखेंगे आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। ठीक, अब पहला पद हमारा आएगा अरुण, क्या आएगा अरुण, और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा अचल। अरुण है जो अचल, अरुणाचल। ठीक है, अरुण है जो अचल, अरुणाचल। ठीक है, अब पहला पद क्या आएगा श्वेत, रंग बोधक विशेषण याद है ना आपको, श्वेत, और इधर आ जाएगा अंबर, श्वेत अंबर। तो लिखेंगे श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर। महा, पहला पद है हमारा महा जो कि विशेषण है, और इधर जन, महाजन। तो लिखेंगे महान है जो जन, महान है जो जन, महाजन। अंध, अंध विशेषण है, और ये ऊप विशेष हो गया दूसरा पद है ना, और इधर अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप, अंधकूप। ठीक है, ओके। अध, तो पहला पद आ गया अध, दूसरा आ जाएगा क्या पका, आधा है जो पका, आधा है जो पका, उसको क्या बोलेंगे अधपका। और नील कमल, तो पहला पद क्या है विशेषण नीला अर्थात नील, और दूसरा पद हमारा विशेष अर्थात क्या कमल। लिखेंगे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ओके, ठीक है भाई। और देंगे उदाहरण आपको, बिल्कुल उदाहरणों से एकदम भर देंगे आपके दिमाग को। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं आगे बात। देखिए पहला आपका कापुरुष है ना, तो पहला पद हमारा विशेषण का, और दूसरा विशेष हो गया पुरुष, और विग्रह हो जाएगा कायर है जो पुरुष, इसको बोलते हैं कापुरुष। राइट, तो विग्रह में लिखेंगे हम लोग कायर है जो पुरुष। राइट, ओके। प्रधान, प्रधान क्या है विशेषण, और अध्यापक, अध्यापक। तो लिखेंगे हम प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान अध्यापक। महा प्लस आत्मा, महा, और क्या लिखेंगे हम लोग आत्मा। ठीक है, अब लिखेंगे महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। शत, सत, और इधर क्या लिखेंगे धर्म, और इधर लिखेंगे शत है जो धर्म, शत है जो धर्म। राइट, लाल टोपी, ओके, लाल हमारा विशेषण है, और टोपी हमारा क्या बेटा, टोपी हमारा विशेष हो गया है ना। तो लिखेंगे लाल है जो टोपी, लाल है जो टोपी, लाल टोपी। ठीक है, शीतोष्ण, शीत, जो शीत है जो उष्ण, शीतोष्ण है ना। तो पहले तो लिखेंगे शीत पहला पद हमारा, और दूसरा लिखेंगे उष्ण, और विग्रह करेंगे जो शीत है जो उष्ण।
राइट, जो शीत है जो, ठीक है। लाट प्लस साहब, लाट का मतलब क्या होता है बेटा, बोलते हैं ना लाट साहब है, लाट का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा साहब, बड़ा साहब है, बड़ा साहब है, यस बड़ा साहब है। तो लाट साहब, तो लिखेंगे लाट है जो या बड़ा है जो साहब, लाट को ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, बड़ा है जो साहब, है जो साहब, लाट साहब। अब देखो हमने बोला था आपसे कि भाई हमारा जो है पद आगे पीछे हो सकता है, उसका उदाहरण आ चुका है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, श्याम सुंदर। अब दोनों बताइए विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, सुंदर है ना विशेषण, तो सुंदरता विशेषता दिखाई है ना किसी की, किसकी दिखा रही है, श्याम की, ठीक है। तो देखो बेटा ये पद दूसरा है देखा जाए तो, लेकिन इसको पहले जगह लाएंगे क्योंकि हम विशेषण हमारा पहला पद है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, सुंदर, और दूसरा पद में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, श्याम। लेकिन विग्रह करने पर फिर श्याम आगे आ जाएगा, है ना, श्याम है जो सुंदर, है ना, श्याम है जो सुंदर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो अगर विग्रह करना है तो कैसे, सुंदर है जो श्याम, है ना। तो कैसे करेंगे आप लोग, कंफर्म कर लें एक बार, वो श्याम जो सुंदर है, कैसे लिख देंगे आप लोग, श्याम जो, श्याम कौन सा, जो सुंदर है, श्याम जो सुंदर है, सुंदर, श्याम जो सुंदर है, तो श्याम पहले आगे वापस, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो सुंदर श्याम, और श्याम जो सुंदर है, छोट भैये, छोट भैया भी है, ठीक है। तो छोट प्लस भैये, ठीक है ना, ऐसा कैसे आ जाएगा, छोट और इधर दूसरे पद में भैये, छोट है जो भैये, छोट भैये, छोट है जो भैये, भैये, छोट भैये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पद में आगे पीछे वाला काम है, राज ऋषि है, राइट, तो ऋषि पहले आएगा और राजा बाद में आएगा, ऋषि पहले आएगा और राज ऋषि है ना, तो ये राज, राज ऋषि, ऋषि एंड राज। तो लिखेंगे क्या, जो राजा ऋषि है, जो राजा ऋषि है, जो राजा क्या है, ऋषि है, जो राजा ऋषि है, तो कहेंगे राज ऋषि, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। क्या एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास में, उसका अर्थ भी आप याद कर लीजिए। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है कदन्न, क्या है, कदन्न, उसका कहीं कर दूं मैं, कदन्न, जगह नहीं, थोड़ा सा जगह निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कदन्न, 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 ये किसे पहला पद आएगा इसका, तो पहला पद आएगा इसका टूट के उत्सित, और दूसरा पद आएगा बेटा इसका क्या, अन्न, और विग्रह क्या हो जाएगा इसका, उत्सित है जो अन्न, है ना, कुत्सित, कुत्सित है जो अन्न, कुत्सित है जो अन्न। कुत्सित का मतलब क्या होता है, कुत्सित का मतलब होता है गंदा, बुरा, और देखें अपन तो अधम, नीच, कभी किसी व्यक्तिवाचक में इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, विशेषण विशेष कर्मधारय समास। कैसा लगा आपको विशेषण विशेष कर्मधारय समास? अगला टॉपिक देखेंगे हम कौन सा, उपमान उपमेय कर्मधारय, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। बाय, श्री शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।